अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। कंपैरिजन हो रहा है सर डॉलर और इंडियन रुपये का। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। सिंगर मिका सिंह ने रिसेंटली एक ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने दोहा कतर में इंडियन रुपीस देकर शॉपिंग और डिनर की। आज लेजिट इंडियन रुपीस अमेरिकन डॉलर्स को ग्लोबली रिप्लेस करने की रेस में शामिल हो चुका है। इन 18 कंट्रीज ने INR में ट्रेड करना शुरू भी कर दिया है। ऑफ कोर्स उनमें से एक है रशिया, जिसके साथ अकेले ही ट्रेड करके इंडिया ने पूरे $30 बिलियन अपने बचाए। दिस इज फिनोमिनल विक्ट्री फॉर इंडिया। इसे देखकर और 35 कंट्रीज ने भी इस मैकेनिज्म में ऐड होने का अपना इंटरेस्ट जाहिर कर दिया है। वेल हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और रीसेंट वॉर क्राइसिस सिचुएशन में या कोई भी वॉर क्राइसिस में किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने के लिए यूएसए अक्सर अपनी करेंसी को एज अ वेपन यूज करता है। अब ऐसे सिचुएशन में ना यूएस की स्ट्रैटेजी को समझकर इंडियन रुपी एक ग्लोबल इमर्जिंग करेंसी बनकर उभर आया है, जिसने सिर्फ रशिया के साथ INR में ट्रेड करके ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व सेव किया। अब ये भारत के लिए वो टर्निंग पॉइंट था जिसने रुपी को अपना पहला ग्लोबल एक्सेप्टेंस और एक नई पहचान दे दी। काइंड ऑफ लाइक अ स्टेप टुवर्ड्स डी-डॉलराइजेशन जो आज बहुत सारी कंट्रीज चाहती है। अब इसी चीज का इनिशिएटिव यूरोप की एक मेजर कंट्री फ्रांस भी ले रही है। ब्रिक्स कंट्रीज ऑफ कोर्स यू नो, उन्होंने भी अपने इस एम्बिशन को फॉलो करके खुद की एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन ले लिया है। ऑयल रिच कंट्री सऊदी अरेबिया भी अब एक ऑप्शनल करेंसी की तलाश में है और शायद इसीलिए 41 इयर्स में पहली बार चाइना के साथ ऑयल ट्रेड करने उसने पेट्रो डॉलर यानी पेट्रोलियम बेचकर कमाए US डॉलर्स को स्क्रैप करके युआन में ट्रेड किया है। इसी स्टैंड को मेंटेन करते हुए भी सऊदी अब इंडिया से भी ऑयल ट्रेड रुपीस में ही करने वाला है, जिससे INR का ग्रोथ और स्कोप और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस सब की वजह से US डॉलर का यूज डे बाय डे कम हो रहा है। बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस डी-डॉलराइजेशन के प्रोसेस में अमेरिका खुद भी उतना ही जिम्मेदार है। आपको नहीं लगता? रशिया, जिसे यूएस ने यूक्रेन वॉर के कारण स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया था, इससे दुनिया के 4th लार्जेस्ट डॉलर रिजर्व्स, सारे रशियन रिजर्व्स फ्रीज यानी कि वैल्यूलेस हो गए। इन सैंक्शंस को ओवरकम करने के लिए रशिया ने अपने एलाइज ईरान और चाइना के साथ डॉलर को बाईपास करके दूसरे करेंसीज में ट्रेड करना शुरू कर दिया, मेकिंग देम मोर वैल्यूएबल। ईरान और रशिया ने तो यहां तक अब ट्रेड के लिए क्रिप्टो करेंसीज का यूज तक शुरू कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने स्टेबल कॉइन नाम का एक गोल्ड बैक क्रिप्टो इंट्रोड्यूस किया और इसे ईरान ने $10 मिलियन वर्थ के नए ऑर्डर्स दिए। यूएसए के साइड से अगर देखें तो बात कुछ ऐसी है कि यूएसए के मेजर बैंक्स कई टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स को गुडविल के बेस पर लोन देते हैं और यही रीजन था सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर का भी, जिसने ऐसे 10,000 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया था जो आगे चलकर कंप्लीटली फेल हो गए। और ऐसे कई इंसिडेंट्स का रिपल इफेक्ट यूएसए ट्रेजरी पर यूं पड़ा कि 25 सालों में उनके फॉरेन रिजर्व्स सबसे लोएस्ट पॉइंट पर ड्रॉप हुए हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स की वजह से डॉलर जो 1990 में ग्लोबल मार्केट का 80% शेयर होल्ड करता था, वहीं आज 2022 में ड्रॉप होकर 59% पर गिर चुका है। इस सिचुएशन को प्रॉफिटेबली लेवरेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2 मेजर स्टेप्स लिए। पहला तो एक नया रुपी ट्रेड मैकेनिज्म लॉन्च किया गया, जिसके तहत दुनिया के सभी कंट्रीज अपना एक वॉस्ट्रो अकाउंट इंडियन बैंक में खोलकर जुड़ सकते हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है बेसिकली, जो बाहर के देशों की बैंकें इंडियन बैंक्स में खोलती है और इसमें फॉरेन ट्रेडर्स अपने पेमेंट्स ट्रांसफर या रिसीव कर सकते हैं। इस सिस्टम के बारे में मैंने एक्सट्रीमली डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है, जिसे आप इससे पहले या इस वीडियो के बाद भी आराम से देख सकते हैं। दूसरा स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया, गवर्नमेंट ने रुपीस का इंटरनेशनल यूज बढ़ाने के लिए एसेट्स के तौर पर मसाला बॉन्ड्स को एलोकेट किया। अब जनरली बॉन्ड्स ना फॉरेन मार्केट में डॉलर्स में ट्रेड होते हैं, मगर वहीं पर ये मसाला बॉन्ड्स पहले हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीस में ट्रेड हो रहे हैं और शायद इसीलिए इसका नाम भी मसाला एक इंडिक नेम दिया गया है। ये स्टेप्स काफी सक्सेसफुल है क्योंकि आज आरबीआई के एफर्ट्स से रुपी साउथ एशियन रिजर्व करेंसी जैसे काफी पॉपुलर हो रहा है। रुपी का रोल इतना बढ़ चुका है कि वो अब ऐसे ट्रेड में भी यूज होने लगा है जहां पर इंडिया खुद शामिल ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ हेवी डॉलर शॉर्टेज फेसिंग श्रीलंका, अब वो ईरान से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए इंडियन रुपीस का ही इस्तेमाल करने वाले हैं और इससे हमारी करेंसी पेट्रो डॉलर को रिप्लेस करके हमारी वैल्यू को और देश के ग्लोबल डोमिनेंस को काफी बढ़ाएगी।
अब गवर्नमेंट सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए यूपीआई सिस्टम्स को 13 कंट्रीज में लॉन्च किया। बेसिकली यूपीआई सिस्टम किसी भी ट्रांसफर्ड मनी को उन कंट्रीज के करेंसी कन्वर्टिंग कंपनी के थ्रू पे करती है, जिससे लोगों को ऐसा फायदा होगा कि वो दूसरे देशों में जाकर करेंसी एक्सचेंज के झंझट के बिना फ्रीली ट्रैवल कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि सिचुएशन इंडियन रुपी के लिए काफी बेहतर हो रही है। मगर इंडियन करेंसी का ग्लोबल डोमिनेंस कोई नई बात नहीं है। आई डोंट थिंक काफी लोग ये जानते होंगे, बट 1960s में इंडियन रुपीस 1 या 2 नहीं 20 से भी ज्यादा कंट्रीज की ऑफिशियल करेंसी थी। इंडियन करेंसी इतने लार्ज स्केल पर यूज होती थी कि लीगल टेंडर से लेकर पैसों से पेट्रोल खरीदने में भी रुपीस यूज होता था, जिसके कारण इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था। गल्फ में इंडिया इकोनॉमिक पावर होने के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने करेंसी को गल्फ रुपीस का भी नाम दिया था, और ये करेंसी नोट्स कंट्रीज को आरबीआई के साथ गोल्ड एक्सचेंज करने पर प्रोवाइड किए जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 60s के दशक में यूएई और बाकी कंट्रीज में चलने वाले इंडियन नोट्स। इंडियन गवर्नमेंट्स ने अपने करेंसी का रीच सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए सीमित नहीं रखा। साउथ एशियन कंट्रीज से जो भी मुस्लिम्स हज के लिए सऊदी अरेबिया जाते थे, उनके लिए भी ये स्पेशल नोट्स अवेलेबल थे। और ये उसी दौर की बात है जब रुपीस का कंपैरिजन डॉलर के साथ ऑलमोस्ट इक्वल था। अब शायद करंट इंडियन गवर्नमेंट उस एरा को वापस लाने की कोशिश कर रही है, और इस अप्रोच की शुरुआत हमारे नेबरिंग कंट्रीज में हो भी चुकी है। और ये इसीलिए क्योंकि साउथ एशिया के मोस्ट कंट्रीज अब डॉलर क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और इंडियन रुपीस का इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लुएंस उनके लिए एक बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि वो अब से अपने फॉरेन रिजर्व्स आईएनआर में पे कर सकते हैं। और आज साउथ एशिया में रुपीस वाइडली यूज भी हो रहा है, और इसीलिए इसे साउथ एशिया की रिजर्व करेंसी बुलाया जा रहा है। श्रीलंका के हेड ऑफ कॉमर्स ने खुद ये कहा है कि रुपीस में ट्रेड करने से उनका 50% ट्रांजैक्शन कॉस्ट बच रहा है, और डेली ट्रेड सेटलमेंट की वजह से वो पर ट्रांजैक्शन 30 से 35 डॉलर बचा पा रहे हैं। इस एडवांटेज को देखते ही अब बाकी के कंट्रीज भी इस मैकेनिज्म का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसमें से 35 से ज्यादा कंट्रीज ने अब आरबीआई के पास वॉस्ट्रो अकाउंट की ओपनिंग के लिए अप्रूवल प्रोसेसेस चालू करवा दी। लेकिन इस प्रोसेस से सिर्फ देश का ही अच्छा नहीं हो रहा, छोटे लेवल के ट्रेडर्स को भी काफी फायदा मिल रहा है। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। तो देखो, ऐसा है ना, 1 करोड़ रुपए के गुड्स इंपोर्ट करने पर ट्रेडर्स को डॉलर्स में सामने वाले को पे करने के लिए 2% कन्वर्जन रेट देना पड़ता था, यानी 2 लाख रुपए ऐसे ही चले जाते थे। बट अगर पेमेंट के वक्त यूएस डॉलर्स का वैल्यू फ्लक्चुएट हुआ, तो थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन उसमें और वैल्यू ऐड कर देता था। मतलब ट्रेडर्स के lakhs of rupees बस इन्हीं वजहों से चले जाते थे। बट क्योंकि अब कई कंट्रीज के साथ ट्रेड आईएनआर में होगा, ट्रेडर्स के काफी पैसे बचेंगे। साथ में हमारे करेंसी में ट्रेड करने पर उन्हें एडवांस पेमेंट रिसीव करने का भी ऑप्शन मिलता है, जो पहले यूएसडी में अवेलेबल ही नहीं था। इन सभी एडवांटेजेस से ट्रेडर्स और एक्सपोर्ट बिजनेसेस को मॉनेटरी लेवल पर काफी बड़ा फायदा होगा, और साथ ही कॉस्ट रिडक्शन की वजह से दुनिया भर में इंडियन बिजनेसेस और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल बनने लग जाएंगे। इस सब से इंडिया का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट है वो फिल अप हो जाएगा, क्योंकि इंडियन रुपीस डॉलर को रिप्लेस करके फ्लक्चुएशन से बचेगा, और इससे इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल कर पाएगा, एंड हेंस आगे से यूएसडी पर लगने वाले कोई भी फेडरल लॉ से ट्रेडर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये फायदे सिर्फ ट्रेडर्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए भी रूपी अब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, रूपी की बढ़ती डिमांड से प्रॉफिट दिलाकर। यही रूपी जो 1999 में वर्ल्ड ट्रेड शेयर का 0.2% ही सिर्फ होल्ड करता था, आज वही बढ़कर 1.6% पर पहुंच चुका है, और यहां से ये बस बढ़ते ही जाने वाला है, क्योंकि ट्रैजेक्टरी सेट है बॉस, और इससे आने वाले टाइम में इंडिया का रीजनल डोमिनेंस साफ नजर आने लगेगा। अब इस ग्रोथ प्रेडिक्शन को बैक करने के लिए फेमस इकोनॉमिस्ट नोरियल रूबिनी ने आईएनआर को लेकर यह कहा कि अब रुपी के राइज की वजह से आगे जाकर डॉलर का ग्लोबल शेयर 60% से 20% होने के चांसेस काफी हाई हो गए। उनके हिसाब से इंडिया जिस ग्रोथ रेट पर आज बढ़ रही है आगे, उससे नेक्स्ट डेकेड में इंडिया का ग्लोबल प्रोडक्शन शेयर 15% से 20% तक होगा। सो यस, इंडिया का करंट सिचुएशन देखकर इंडिया का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। मगर वहीं पर दूसरी तरफ हमारे देश के ऑपोजिशन पार्टीज कुछ ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ मुद्दे चाहिए होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म जारी रखने के लिए, जो मेरे ओपिनियन में इतनी बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि इससे जो गवर्नमेंट काम कर रही है उस पर अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है। बट फ्रेंड्स, यहां पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस वक्त में जहां पर इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, हम बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रहे हैं और बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट्स ला रहे हैं, तो इस वक्त में नेशनलिज्म की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अगर हम अपनी कंट्री को सपोर्ट नहीं करें और डेवलपमेंट में खुद अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाएं तो कैसे चलेगा।
यू नो काइंड ऑफ लाइक अगर आप स्टेडियम में इंडिया का मैच देखने जाते हो तो आप इंडियन प्लेयर्स के लिए सपोर्ट नहीं करते हो क्या? और इससे मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेयर्स ने एग्री किया है, उनका हौसला और उनका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बढ़ता है क्योंकि हमारा सपोर्ट हमारे नेशनलिस्ट इंटेंशंस एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। एनीवे, टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड, क्या आपको पता है इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, जो कि हमेशा से कंजेस्टेड और क्राउडेड रहा था, ट्रैफिक की प्रॉब्लम यहां पर सबसे ज्यादा थी, यहां पर एक नया मैसिव कोस्टल रोड प्रोजेक्ट बन रहा है जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है। इसे देखना मत भूलना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ आगे आने वाले वीडियोस को हमेशा देखते रहने के लिए। और गौरव जी ठाकुर इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना मत भूलना, वहां पर आप मुझसे और मेरी पर्सनल लाइफ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब कितने 18 कंट्री बता रहे थे। 18 कंट्री में इंडियन रुपया चल रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो उससे बहुत बड़ी बात है भाई। भलाई का ही काम हो रहा है भाई साहब। इंडिया के ये जो लिए डॉलर की इजारादारी है ना, इसने कई मुल्कों को कंगाल करके रख दिया है और उसमें सबसे सरफहरिस्त तो हमारा कंट्री है, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। डॉलर के लिए कर्जा लेना जाना पड़ता है, बिल्कुल मुल्की लात जो खराब चल रहे हैं। और जब साफ ज़ाहिर है कि कोई भी कंट्री है उसके पास अगर फॉरेन रिजर्व जो है वो पड़े रहे हों तो उसके पैसे की वैल्यू होती है जी। अगर वो ना हो तो उसके पैसे की वैल्यू कम होती है। बिल्कुल। साफ ज़ाहिर है कि नहीं? ऐसी बात। तो भाई जिस तरह दूसरे कंट्री को इंडिया के साथ अगर ट्रेड करना होता है तो साफ ज़ाहिर है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो वैसे डॉलर में ही पे करते हैं, तो वो इंडिया के पास जो फॉरेन जो है वो एक्सचेंज रिजर्व वो आ जाते हैं। तो बात करें जो ये अभी रशिया के साथ जब ये जंग लग रही है यूक्रेन की, तो रशिया के साथ जो ट्रेड किया इंडिया ने वो उसकी करेंसी में और बिल्कुल युआन और रूबल इसमें इंडियन और रूबल में मेरे ख्याल में हुआ था वो। शायद चाइना और चाइनीज करेंसी हाँ मांगा था ना एक दफा दोनों की करेंसी में मिल के इंडिया भी उसके साथ ट्रेड कर रहा था। हाँ, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन अमेरिका के जो रशिया के जो डॉलर थे वो तो फ्रीज कर दिए थे ना कि रशिया जो अभी फॉरेन जो डॉलर है वो उससे तो फायदा उठाया इन कंट्री ने और उससे नुकसान की शुरुआत भी डॉलर की उधर से हुई। ऐसी बात है। कुछ कुछ अपने पाँव पर कुल्हाड़ी कभी उन्होंने कभी खुद जो लगाई। पॉलिसियां होती है ना वो काफी भारी पड़ जाती हैं। तो रशिया को खत्म करने के लिए अमेरिका ने जो चाल चली थी वो उल्टी अमेरिका के गले पड़ गए। और रशिया ने जो ट्रेड किया इंडियन रुपये में भी खरीदा है और उससे इंडिया को कितना बूस्ट मिला जो भाई साहब, चमक गया। 30 बिलियन का जो रिजर्व है वो बच गया। ऐसी बात तो है। 30 बिलियन आज देख लें हम एक बिलियन के लिए कभी IMF के पास चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कितने लगाते हैं वो 13-14 लाख डॉलर और चलो खर्चा कर देते हैं भाई साहब, छोटे छोटे मुल्कों को तो फायदा होगा। वो जो मिन्नतें करने जाते हैं ना करेंगे। तरले करने जाते हैं वो 13 लाख डॉलर जो है वो खर्चा करके आ जाते अच्छा हैं। तारक साहब, समंदर बह रहा है फिर भी चुल्लू पर पानी हम मुझसे नहीं लेंगे, हम फायदा नहीं उठाएंगे, भले में पूरा एशिया से फायदा उठा ले, हम फिर भी फायदा नहीं देख उठाएंगे। लो एशिया के अंदर दो सबसे बड़ी मार्केटें मंडी है, इंडिया उभरती है और चाइना। है भी हमारे पड़ोस में ट्रेड शुरू कर देना तो तो हमें घाटी खत्म हो जाएगी। फायदा लेना ही नहीं चाहते। जो लेकिन हमारे हुक्मरानों की पॉलिसी भी तो होती है ना, जबकि एक हमारे होती है मुल्क जो को- अपनी भलाई के लिए लोगों की भलाई के लिए काम करते। देख लो ये अपने- इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह ये है कि हमें चला ही अमेरिका रहा है, जैसा वो कहते हैं वैसे ही हम कर रहे ये हैं। वो अपनी मर्जी, हम तो गुलाम है ना अमेरिका उनके। क्या करता है हमने रूस से भी अभी शुरू किया, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, वो बात इस की बात बात का है। कोई पता ईरान नहीं। से लोग देख लो देख रहे हैं। हमने तेल लेना अमेरिका से लेना, वही सऊदिया वाला सऊदिया से उधर जाता है, उधर से वो रिफाइन होकर इधर आता है। तो जी। देख लो महंगा, हालांकि आलमी मंडी में तेल सस्ता है, हमारे यहाँ देख लो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। वो जंग की वजह से वो कोरोना के टाइम सस्ता होता है, रेट बढ़े हैं 160 से अब 77 के ऊपर आ गया है। $77 पर बैरल हो चुका है, लेकिन हमारा देख लो यानी कि सस्ता हो गया। हाँ भाई साहब, ये तो मैं बोल रहा हूँ अभी सस्ता हो गया। पर बैरल सस्ता हो चुका है। 100 से ऊपर था, अब 77 के ऊपर आ चुका है। डॉलर लेकिन की हमारे यहाँ तो इजारादारी बेशक लेकर वही रुक चल जाती रहा है है। ना, हमें पेमेंट जब डॉलर में करनी पड़ती है तब तो यहाँ पे तो भाई काफी महंगा 300 के करीब है पेट्रोल का 1 लीटर।
तो हाँ डीजल ही सस्ता है, वो तो free में यूपीआई वो दिया जो जा रहा एक है। मीका सिंह वाले देखी थी ना वीडियो, हाँ जो मेरे ख्याल में कुवैत में थे ना उस वक्त, वो उन्होंने अपनी ट्रेड currency शॉपिंग की में थी, जी। तो वो इंडियन रुपये में दिए थे। तो भाई एक बंदा जब इस तरह जाता है दूसरे कंट्री में और अपनी करेंसी सारी काम टेंशन ही खत्म हो खत्म। जाती है उसकी, सारी टेंशन। वो जिस तरह ट्रेड का बता रहे थे कि भाई साहब जब एक बिजनेसमैन जब कोई चीज खरीदता है या उसको डॉलर में पे करने पड़ते हैं, हाँ, तो तो कितने वो इजाफी पैसे उसके जाते हैं। हम जब डॉलर खरीदते हैं तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते जी। हैं, और जब बेचते हैं तो वो कम देते हैं वो हमें पैसे। सोने की तरह, हाँ। जैसे सोना लेना हो तो सुनार ज्यादा। सुनार का ही होता है वो। तो वैसे ही है भाई साहब, जो आम पब्लिक तो उसमें जब लेते खरीदती है तब भी तब भी नुकसान लेती है, तब भी नुकसान देती है, तब भी दोनों नुकसान तरफ है। से कुल नुकसान। मिला के पब्लिक का ही नुकसान होता तो है। भाई जो और ऊपर से फ्लक्चुएशन कौन सी कम है हमारे यहाँ डॉलर की। हाँ ये भी है, 2-4 रुपए कभी ऊपर हो गया, 2-4 एक दिन के अंदर नीचे हो गया। 2-4 पे यहाँ पे तो 10-10 20 बढ़ जाते हैं, 30-30 एक दिन में बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। लेकिन आप कंट्रोल में वो कंट्री है 90 के उसकी उसका लगभग कोई पता लगता है। वो कुछ सेंट में बढ़ जाए ना या कुछ पैसों में बढ़ जाए, थोड़े बहुत पैसों में बढ़ जाए तो उसको वो इकोनॉमी ऐसे कहते हैं कि वो इतना नुकसान हो गया। हमारे तो पैसों रुपयों में गिर जाते हैं तो हम तो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हम तो आदी हो चुके हैं। बड़े दिल वाली अच्छा खुली- 35 और कंट्री के जो चाहते ख्वाहिश जिन्होंने जाहिर की कि हमें भी शामिल कर। भाई साहब उनमें फिर भी पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। अच्छा ये अगर हो जाए ना तो भाई तो साहब डॉलर की ज्यादातर तो गई खत्म हो जाएगी, तो वो फायदा है। मैं कहता हूँ पूरी तो दुनिया सब को दुनिया फायदा है। बचेगी, लेकिन उससे दुनिया अमेरिका को बचेगी। अमेरिका की जलेगी, नुकसान उसका होने वाला है। सही है। तो जो उसकी ज्यादातर है वो खत्म हो जाएगी। अभी जो है वो जब दरअसल मार्केट में होते हैं ना दो चीजें, तो हर कोई चाहता है कि भाई सस्ता हो सस्ता। जी। इंडिया स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो आंखें दिखा सकता है, हम उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमें तो भाई साहब वो नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई ऐसे कांड इधर करवा देते हैं ताकि ये ना हमारे अंडर रहकर हमारे मुताज रहे। ऐसी तो बात। मुताजी में भाई साहब वो ऑटोमेटिक फायदा तो उठाएंगे। ये अगर अमेरिका को रशिया और ये दूसरे को चाइना को काउंटर ना करना होता है तो वो इंडिया को और भी नुकसान देता है अमेरिका। लेकिन अभी जो है मेन उनका जो टारगेट है वो वो है चाइना, चाइना। ऐसी तो बात। चाइना को काउंटर करने के लिए भाई साहब वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि चाइना बहुत नजदीक लगा। अभी इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की, चाइना की तो बिल्कुल नजदीक लगी भाई खड़ी। साहब ऐसी इकोनॉमी की जंग है पाकिस्तानी भैया लोग नहीं है, पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं है इंडिया और चाइना के अंदर। अगर इधर से होते तो अभी उन्होंने लड़ लेना था। भाई साहब दोनों कंट्री भाई तरक्की साहब कर रहे हैं। तरक्की। और मेरा नहीं इंडिया मानना को- है अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा रहे इंडिया के ऊपर या चाइना के ऊपर, आपस में लड़ने वाले नहीं। ऐसी बात। जो मर्जी वो बात सिचुएशन ये तो है। नजर आ रही ये है। भाई साहब उनको हालांकि पता है कोशिश किससे उसने कई लड़ना, मरतबा वो की है। नहीं लड़ेंगे। कोशिश कई मरतबा सवाल की ही है, नहीं पैदा होता जो मर्जी। हालांकि देख लो इंडिया आके भी दिखा ले, अब दोनों दिखा लेते हैं। बिल्कुल दिखाते हैं। अमेरिका को दोनों आके दिखा रहे हैं। और कभी साथ में अपना मतलब और- भी निकाल लेते हैं। पासा भी है, जब अमेरिका का इन्होंने पलटना है ना तख्ता, तो इन दोनों ने मिलकर ऐसी बात है, ये भी दो कोई नफरत है। उभरती हुई ताकतें हैं। इससे ये भी वो तरह- चलते हैं अमेरिकन में। और ऊपर अगर से- ये मिलेगा तो ऊपर हमारे से- साथ अभी तो वो चाहते हैं कि इंडिया मतलब को साहब चाइना ऊपर के से साथ रशिया, मिलेगा। ऊपर से रशिया, है। रशिया भी इनके साथ है। ताकतवर कंट्री तो इधर यार बैठे हैं, समझ फिर नहीं भी लग आपस रही में- भी रकबा ज्यादा एशिया का, पब्लिक लोग ज्यादा है, एशिया की, मंडी गुलामी फिर भी ज्यादा, उनकी जेर कर रहे हैं। जमीन मादनियात इधर, फिर भी लोग दूसरे बरियाजम वाले इधर से फायदा उठा रहे हैं। सही बात। ये पुलिसियां देख लो उनकी। पुलिस ही होती ये है तो सारा उनकी काम। है ना। तो ये आप आगे वाली इनको आपस में समझ- लड़वाए रहे हैं और वो फायदा देख लो खुद आपस ले में रहे हैं। लड़ते हैं। सही बात है। हाँ। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।